नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्राचीन ज्ञान टीवी चैनल में। दोस्तों, अगर आप जो उपाय मैं बताता हूं वह उपाय कर लेते हो तो मान के चलिए आपका भला तो होगा ही, कई लाखों करोड़ों व्यक्तियों का भी भला हो सकता है। दोस्तों, मैं जो उपाय मैं बताता हूं वह उपाय कर लेते हो तो उस उपाय मात्र से आप जो आपकी मनोकामना है उसे आप बड़ी आसानी से पूरी कर सकते हैं। दोस्तों, जो आज का वीडियो है उसे बहुत ही ध्यान से देखना। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र को खाने से क्या होता है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या चल रही है, पैसे की कमी है, नौकरी नहीं लग पा रही है, बीमारियों से ग्रसित है या फिर बेटियों की शादी नहीं हो पा रही है, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, आज का वीडियो देखें। आपकी समस्याओं का निवारण होगा। अपने जीवन के यह 5 से 10 मिनट, केवल 5 से 10 मिनट दीजिए इस वीडियो को, और मैं आपसे वादा करता हूं, मैं खुद आपसे वादा करता हूं कि आपको भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा बनेगी। दोस्तों, अगर आप वाकई में हिंदू देवी देवताओं को मानते हैं तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिएगा और पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स पर लिखे ओम नमः शिवाय। आपकी सभी मनोकामनाओं को भगवान शिव शंकर भोलेनाथ पूरा करेंगे। तो दोस्तों, आखिर क्या होता है, आपने सुना होगा कि जो शिवलिंग होती है उसे पर जो बेलपत्र चढ़ाया जाता है उसके खाने से कई फायदे होते हैं। कई बार आपने सुना होगा, लेकिन आज आपको वास्तविक बातें पता चलेगी जो कि आपको कहीं भी नहीं पता चलने वाली। आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देंगे, आपको पूरे YouTube में ये बातें नहीं पता चल पाएंगे। तो वास्तव में जब आप शिवलिंग पर बेलपत्र को चढ़ाते हैं तो वह बेलपत्र कोई साधारण बेलपत्र नहीं रह जाता, बल्कि वह साक्षात भगवान शिव शंकर भोलेनाथ का प्रसाद बन जाता है। तो दोस्तों, यह वीडियो अपने फायदे के लिए ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना। आपको बता दूं कि हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि शिव पर चढ़ा बेलपत्र 6 महीने तक बासी नहीं माना जाता। जी हां, बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ने के बाद उसे पुनः धोकर शिवलिंग पर 6 महीने तक चढ़ाया जा सकता है, क्योंकि भारत में कई ऐसी जगह है जहां पर शिवलिंग स्थापित है परंतु उसके आसपास बेलपत्र उपलब्ध नहीं हो पाए। इसी वजह से कई लोग बेलपत्र उपलब्ध न होने के कारण पुराने बेलपत्र का जो चौड़ा होता है उसको भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को चढ़ाते हैं। ऐसा विधान है। तो दोस्तों, बेलपत्र को भगवान शिव जी पर चढ़ाने के पीछे एक पौराणिक कथा है और कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन चल रहा था, उसी समय समुद्र मंथन के दौरान अमृत के साथ कई और चीज भी निकली थी, जिसमें से एक विश्व निकला था। विश्व को आप जहर भी कह सकते हैं। प्राचीन ज्ञान टीवी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यह विष चारों ओर फैलने लगा था। उसी समय पूरी सृष्टि विष से बचाने के लिए भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ने इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया था। इसलिए महादेव को उसी दिन से नीलकंठ भी कहा जाने लगा। परंतु विश्व के प्रभाव से भगवान शिव शंकर के शरीर का ताप बढ़ने लगा, जिसकी वजह से आसपास का वातावरण जलने लगा और वहां देवी देवताओं ने प्राचीन वेद सलाहकारों से सलाह ली कि भगवान शिव शंकर को इस विश्व से कैसे बचाया जाए। तो दोस्तों, उसे समय जो प्राचीन वेद सलाहकार थे उन्होंने सलाह दी कि आप भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को बेलपत्र का सेवन कराएं। और भगवान शिव शंकर को उसे समय वहां पर जो भी उपस्थित देवी देवताओं ने तत्काल बेलपत्र खिलाया और जल्दी से स्नान कराया। इसके बाद भगवान शंकर के शरीर में जो उत्पन्न गर्मी थी वह शांत होने लगी। तभी से भगवान शिव जी को बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा मानी गई है। दोस्तों, शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने के बाद हमें जल जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान शिव को शीतलता मिलती है और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि 3 पत्ती वाले जो बेलपत्र होती है वही शिव शंकर भोलेनाथ को आप चढ़ाई। जहां से बेलपत्र चिकनी होती है उसे तरफ से शिवलिंग पर आपको बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि कभी भी कटे फटे बेलपत्र भगवान शिव शंकर को आपको नहीं चढ़ता है। इसके पीछे भी एक कथा है, क्योंकि जब भगवान ने शंकर जी ने जो है गणेश जी का सिर खंडित कर दिया था, तभी से भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ने संकल्प लिया था कि कभी भी मुझे कोई खंडित चीज नहीं चढ़ाई जाए, ना ही अर्पित की जाए। तब से भगवान शंकर जी को कभी भी कोई चीज खंडित नहीं चढ़ाई जाती है। दोस्तों,
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक करें और भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से प्रत्येक दिन आपको वैसे जानकारी दी जाएगी जो आपके दैनिक जीवन में आपका जानना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, शिवलिंग पर अगर आप प्रतिदिन बेलपत्र चढ़ाने से सभी प्रकार की समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। भगवान शंकर जी के भक्तों को कभी भी पैसे की समस्या नहीं रहती है। जो बेलपत्र को तिजोरी में रखते हैं उनके तिजोरियों में बरकत आती है, पैसे की समस्या खत्म हो जाती है। दोस्तों, आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि बेलपत्र से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आपको यहां पर प्राप्त होगी। साथ में यह जानकारी हमारे सभी हिंदू भाइयों व बहनों को जानना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, वीडियो में जो जानकारी बताई जा रही है, यह जानकारी आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भी कहीं नहीं प्राप्त कर पाएंगे। कितना भी वीडियो देख लीजिए, इस प्रकार की जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी। हमारा उद्देश्य है कि आपको है सही जानकारी पहुंचाना। इसलिए आप सभी दर्शकों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए। दोस्तों, इस प्रकार की जानकारी बहुत ही अनमोल होती है। बाद में चलकर यह जानकारी हमारे लिए काफी फायदेमंद साबित होती है। तो आइए जानते हैं बेलपत्र संबंधित कुछ विशेष जानकारी। हम आपको बता दें कि प्राचीन पुराणों में बताया गया है कि कुछ विशेष समय होता है जिनमें बेलपत्र को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। जी हां दोस्तों, कुछ ऐसे विशेष तिथि जिनमें बेलपत्र को आपको कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। जैसे कि हमारे धर्मशास्त्र में कहते हैं कि बेलपत्र को हमेशा चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, दशमी, अमावस्या और पूर्णिमा और संक्रांति के तिथि में आपको कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। साथ में सोमवार के दिन बेलपत्र को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि विशेषकर बेल के पेड़ पर बेलपत्र में भगवान शिव शंकर सोमवार के दिन वास करते हैं। क्योंकि बेलपत्र के संपूर्ण हिस्से में भगवान शिव शंकर का वास माना जाता है। बिल पेड़ों के मध्य भाग में भगवान विष्णु जी का भी वास माना जाता है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो बेलपत्र के जो बेल होता है, इसकी पत्तियों में शक्ति मानी जाती है। अर्थात सभी हमारे देवी देवताओं का जो शक्ति होता है उसके अंदर समाहित होती है। इसलिए आपको कभी भी सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा प्रतिदिन दोपहर 12 के बाद भी आपको बेलपत्र कभी नहीं तोड़ना चाहिए। यह हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है। और फिर भी अगर बेलपत्र को तोड़ते हैं तो इससे आपको दोष लगना निश्चित है। और दोस्तों, आपसे एक निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, कोई भी आपकी मन्नत है, आप चाहते हैं आपकी मनोकामना पूरी हो। कमेंट बॉक्स में भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो दोस्तों, अब जो प्रश्न आता है कि जो बेलपत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती की पसीने की कुछ बूंदें मध्यांचल पर्वत पर जा गिरी। इससे वहां एक पौधा उग आया जो बाद में बेलपत्र के नाम से जाने लगा और बेलपत्र के रूप में पूजनीय हो गया। तो इस वीडियो में जानते हैं बेलपत्र को खाने के क्या फायदे होते हैं। दोस्तों, बहुत ही सुंदर वीडियो है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, पूरा देखिएगा। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा लाभदायक नहीं होता है। देखिए, जब बेलपत्र को भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो वह बेलपत्र एक बेलपत्र नहीं रह जाता है, बल्कि वह भगवान शिव का प्रिय प्रसाद बन जाता है, जो कि असद बीमारियों को दूर करने में, आपकी पीड़ा को हरने में एवं जीवन में चल रही सारी समस्याओं को दूर करने में समर्थ है। क्योंकि बेलपत्र को भगवान का प्रसाद के स्वरूप माना जाता है, इसीलिए वह आपके लिए अमृत जैसा बन जाता है। तो आखिरकार शिवलिंग पर चढ़े बेलपत्र को नित्य रूप से खाने से क्या फायदा मिलता है, क्या बदलाव आते हैं हमारे जीवन में, इसके बारे में जानेंगे। शिव जी पर चढ़ा बेलपत्र को खाने से शरीर के सभी प्रकार के रोग दोष दूर हो जाते हैं। शरीर में जितने भी रोग होते हैं, अगर आप बेलपत्र नृत्य रूप से खाते हैं तो आप वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष या 3 प्रकार के दोष बताए गए हैं, और इन्हीं 3 प्रकार के दोष की वजह से आपके शरीर में अन्य दोष उत्पन्न होते हैं। अगर आप अपने जीवन में बिना रोगों के रहना चाहते हैं तो आपको बेलपत्र का नित्य सेवन करना चाहिए।
आपने देखा होगा कि हमारे जीवन में कई लोग होते हैं जो मीट मछली मुर्गा जैसे तामसिक भोजन कर लेते हैं, शराब पीते हैं, चैनी खैनी गुटखा तंबाकू ये सब चीज होती है उसका धारण करते हैं, परंतु एक समय के बाद लगता है कि जो वह खा पी रहे थे वह गलत चीज था। परंतु आप वहां यह जो पाप कर चुके हैं उसको कैसे खत्म करें? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, नित्य कर्म से काम ज्यादा नहीं, तो एक महीने में 10 से 15 बार अगर आप भोलेनाथ भगवान शिव शंकर पर चढ़ा हुआ बेल पत्र का प्रसाद धारण करेंगे तो जो तामसिक गुण होते हैं वह पूर्णतः आपके शरीर से खत्म हो जाएंगे। आपने कभी भी मीट मछली इस प्रकार का कुछ भी सेवन किया है, आपने शराब पिया है, आप इस पाप से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आपको नित्य बेल पत्र का सेवन करना अत्यंत आवश्यक है। इसके सेवन से आपके शरीर शुद्ध होता है। आप अपने अशुद्ध शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ बनाने के लिए पूर्णता संपन्न हो जाते हैं। आपको भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के इस प्रसाद को ग्रहण करना अत्यंत आवश्यक है। आज ही से शुरू कर दीजिए। नित्य 5 बेलपत्र आपके शरीर में तामस गुण को समाप्त कर देगा। किसी भी प्रकार की बीमारियां हैं पूर्णता समाप्त कर देगा। बेलपत्र खाने से आपका भाग्य भी बदलने लगेगा, आपका भाग्य बलवान हो जाएगा। दोस्तों कैसे भी आपका दुर्भाग्य है, जिस समय से आप बेलपत्र खाना शुरू कर देंगे आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाते हैं। आपकी किस्मत, आपकी तकदीर फिर आपके अनुरूप चलने लगती है। इसके बाद आयुर्वेद में भी कहा जाता है कि बेल पत्र को खाने से आपका जो रक्त होता है, खून होता है, वह साफ होता है। अगर खून संबंधित, रक्त संबंधित कोई बीमारी है, नित्य 5 बेलपत्र खाइए। 5 बेलपत्र खाने के बाद आपके शरीर में जो खून में किसी भी प्रकार की गंदगी है वह धीमे धीमे खत्म होने लगेगी। आपका शरीर बहुत ही स्वच्छ हो जाएगा। लेकिन खाना जरूर है ताकि आपके शरीर का जो खून है वह बिल्कुल शुद्ध हो जाए, साफ हो जाए। मैं दोस्तों आपको बता दूं कि जो बेलपत्र होता है वह फिल्टर करने का काम भी करता है आपके शरीर को। जैसे आपके शरीर में किडनी होती है, किडनी क्या करती है, जो पानी होता है, जो खून होता है, उसको फिल्टर करती है। उसी प्रकार से जो बेलपत्र है वह भी आपके शरीर में जो अशुद्ध चीज होती है, आपका खून में जो गंदगी होती है, उसको साफ कर देते हैं, फिल्टर कर देता है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण जानकारी है साथ में। दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे, शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र 1 महीने तक खाने से आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति होगी। दोस्तों मेहनत तो सभी लोग करते हैं पैसा कमाने के लिए, लेकिन किस्मत की भी कोई बात होती है, किस्मत भी कोई चीज होती है, और यह किस्मत उन्हीं लोगों का साथ देती है जो लोग नित्य रूप से भगवान शिव शंकर नाथ जी, हमारे भगवान की पूजा करते हैं। और भगवान आपको मालूम है, भगवान शंकर का जिनके ऊपर आशीर्वाद होता है उन पर कभी भी किसी प्रकार की समस्या नहीं आती है, किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं लगती है, पैसे की कमी नहीं होती है। दोस्तों आपके जीवन में खुशी कम है, आप पैसा भी है लेकिन आपके पास खुशी नहीं है, शांति नहीं है, आपके मन में हमेशा समस्या बनी रहती है, कोई न किसी प्रकार की उलझन बनी रहती है, तो आप विश्वास रखेंगे बेल पत्र का सेवन करिए। हमेशा आपका मन जो शांत रहेगा, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। आजकल के दैनिक जीवन में देखा गया है, लोग छोटी से छोटी बातों में चिड़चिड़ा जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, घर में रहने वाले लोगों से आसपास में लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, क्योंकि उनका मन जो होता है वह शांत नहीं होता है। यही वजह है, अगर आप बेलपत्र का सेवन करेंगे तो ये सारी समस्याओं का समाधान आपको मिलेगा। साथ में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेलपत्र के सेवन करने से सांसारिक मोह माया होती है वह समाप्त होने लगती है। जैसा कि आपको मालूम है, जो शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र होता है वह कोई असाधारण, कोई छोटा मोटा बेलपत्र नहीं होता, उस पर भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की खुद की कृपा होती है। इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याएं चल रही हैं, एक बार हमारे कहने से आप इसको शुरू कीजिए, आपकी बीमारी, तकलीफ, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। झोली चारों दिशाओं से भरी रहती है। ऐसे में आपका साल शुभ और मंगलमय गुजरेगा। दोस्तों मैं भी खास तौर पर माघ संकष्टी गणेश चतुर्थी के दिन के अवसर पर भगवान गणेश को अवश्य अपने घर में लेकर आता हूँ
और आप भी माघ संकष्टी गणेश चतुर्थी के दिन पर जरूर लेकर आए, क्योंकि भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है, जो सभी विघ्न को हर लेते हैं, दुखी व्यक्ति का सहारा है। श्री गणेश, आप उनकी उंगली एक बार थाम कर देखें, आप हमेशा हर जगह जीत पाओगे, क्योंकि भगवान गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय, सर्वप्रथम पूजा करने का अधिकार प्राप्त है। हमारे लिए पूजनीय देवता हैं गणेश जी को भगवान मंगलकारी स्वरूप कहा गया है। भगवान गणेश जी के जो स्वरूप मंगलकारी कह गए हैं, हमेशा मंगल ही प्रदान करते हैं। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में मंगल बना रहे, आपके जीवन में धन का अभाव दूर हो, तो भगवान गणेश जी की तस्वीर या उनकी मूर्ति घर में माघ संकष्टी गणेश चतुर्थी के दिन के खरीद कर जरूर लाइए। लेकिन याद रहे, भगवान गणेश की मूर्ति या फिर तस्वीर बैठी हुई अवस्था में ही होनी चाहिए। भगवान गणेश जी को प्रथम पूज्य माना गया है। किसी भी शुभ कार्य में सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि गणेश की पूजा में तुलसी को वर्जित माना गया है, अर्थात भगवान गणेश जी को तुलसी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से गणेश जी को तुलसी पसंद नहीं है? धर्म ग्रंथों के अनुसार गणेश जी को भगवान श्री कृष्ण का अवतार बताया गया है, और भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है, इतनी प्रिय कि भगवान विष्णु के ही एक रूप शालिग्राम का विवाह तक तुलसी से होता है। लेकिन गणेश जी को तुलसी अप्रिय है, इतनी अप्रिय कि भगवान गणेश के पूजन में इसका प्रयोग वर्जित है। इसलिए इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़कर अपने मंदिर में प्रयोग ना करें। भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाने की परंपरा काफी पुरानी है। ऐसा माना जाता है कि विनायक को दूर्वा अत्यंत प्रिय है। 3 या 5 पत्तियों वाली दूर्वा को सबसे उत्तम माना जाता है। दूर्वा चढ़ाने से गणपति जी प्रसन्न होते हैं। 3 जनवरी माघ कृष्ण संकष्टी गणेश चतुर्थी के दिन यह